गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करते हैं जेनेटिक कोडॉन के बारे में। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात कर चुके थे सेंट्रल डोग्मा के बारे में, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात कर चुके थे, जो कि एक प्रोसेस होता है डीएनए का। ठीक है, जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है विद द हेल्प ऑफ कोडॉन। जिस प्रोसेस के थ्रू वो क्या करता है, अपनी जो भी उसका मैसेज होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है विद द हेल्प ऑफ कोडॉन। ठीक है, ये जो कोडॉन के थ्रू फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो भी मैसेज के थ्रू क्या करता है, या कोडॉन के थ्रू जो भी आपका इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, इस प्रोसेस को हम जेनेटिक कोडॉन कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद देखिएगा जो प्रीवियस वीडियोस में हमने बात किया था, आपका कुछ जो सेंट्रल डोग्मा था वहाँ पर ट्रांसलेशन एंड आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, वहाँ पर देखिएगा जो डीएनए था, डीएनए अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। ठीक है, डुप्लीकेशन के थ्रू अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है, और फिर जो डीएनए है वो ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पर, आरएनए में ट्रांसफर हो जाता है। डीएनए का आरएनए में ट्रांसफर हो जाना, जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, ये कहलाता है आपका ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस आपका ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, अब ये देखिएगा इसके बाद में, और प्रीवियस वीडियोस में हमने बात भी की थी, जो मैसेंजर आरएनए का बेसिकली, ठीक है, वो क्या करता है, कोडॉन की फॉर्मेशन करता है। वहाँ पर एक कोडिंग जो है, कोडॉन जिनको हम कहते हैं, वो सीक्वेंस में मूव करते हैं। सीक्वेंसली क्या करते हैं, मूव करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब वो मूव करते हुए आगे बढ़ते हैं, जो इनिशिएशन कोडॉन होता है, ट्रांसफर जो आरएनए होता है, जिनको हम चार्जिंग या फिर टीआरएनए बोलते हैं, वो उन आपके मैसेंजर आरएनए से इनिशियल कोडॉन को रिसीव करता है। जब वो इनिशियल कोडॉन को रिसीव करेगा ट्रांसफर आरएनए, तो आपका मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि वो 3 प्राइम एंड पर जो एमिनो एसिड का अटैचमेंट था, वहाँ पर क्या होगा, उन रिसीव करने के बाद में कोडॉन को पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण शुरू कर देगा। इस प्रकार क्या होता है, जो प्रोटीन का संश्लेषण है वो स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये देखिएगा डीएनए से मल्टीपल कॉपीज ट्रांसफर होकर आपके ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से आरएनए डेवलप हो गई। अब ये जो आरएनए है, ये प्रोटीन का निर्माण करेंगे, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ये चीज आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी अब, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, और ये जो आरएनए से प्रोटीन्स का जो डेवलपमेंट होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये एक सीक्वेंस था। ठीक है, मतलब जो ट्रांसफर हो रहा है डीएनए से आरएनए को, फिर डीएनए आपके आरएनए से कन्वर्ट हो गया प्रोटीन में। लेकिन जो आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड से बेटा वो क्या होते हैं आपके, ए यू जी सी, ये एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, ये किसको कोड कर रहा है, डीएनए को या फिर आरएनए को? ये कोड कर रहा है हमारा आरएनए को। ठीक है, आरएनए में जो ये कोड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका यूरेसिल प्रेजेंट है। क्लियर? अगर प्रोसेस ये होता ए टी सी जी, तो ये किसको कोड करता, ये डीएनए को कोड करता है। लेकिन यहाँ पे ए यू जी सी है, यानी कि यहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट है, तो ये कोड करेगा किसको, आरएनए को। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि भाई यहाँ पे टी भी तो आ सकता है ना, क्योंकि जिसकी फॉर्मेशन हो रही है वही उसी के न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे फॉर्मेशन में। क्लियर? अब ये देखिएगा आपके जो आरएनए बेस की जो आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, वो मैसेंजर आरएनए से स्टार्ट होती है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके कोडॉन सीक्वेंस भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब देखिएगा जो आपकी जेनेटिक कोडॉन है, उसमें क्या है, मतलब जो जेनेटिक कोडॉन है, वहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण के लिए कितने एमिनो एसिड की आपकी नीड होती है, 20 टाइम्स। ठीक है, 20 टाइप या फिर 20 एमिनो एसिड की हमें जरूरत होती है। इसके लिए जो कोड हमें मिलने चाहिए, वो ट्रिपल कोडॉन मिलने चाहिए, ट्रिपलेट कोडॉन। ठीक है, इसके अलावा अगर इनको सिंगल कोडॉन मिले या डबल कोडॉन मिले, तो ये 20 टाइप्स की जो एमिनो एसिड है, इसको रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि ये ओनली कोड जो करते हैं, ये ट्रिपल कोडॉन को कोड करते हैं। क्योंकि अगर हम सिंगल कोडॉन को, इसके बारे में भी बात करते हैं, सिंगल कोडॉन को हम रिसीव, इसका मल्टीपल कराते हैं, तो क्या होगा, हमें प्रॉपर कोडॉन्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, हमें कितने चाहिए, 20 हो, 20 से कम नहीं हो, ज़्यादा चाहे कितने भी हो। ये चीज़ क्लियर हो गई? ठीक है, अब देखिएगा जो आपका था फर्स्ट जो टर्म था आपका, क्या जेनेटिक कोडॉन या फिर कोडॉन, वो फर्स्ट टाइम जिसने डिस्कस किया था आपका जियोलॉजी आपका
ग्रेमोंड ने इसको प्रपोज किया था, लेकिन इन्होंने इसको बताया था कि जो कोडॉन है वो ट्रिपलेट है, ये इन्होंने बताया था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इनके कुछ कलीग्स थे, कुछ साथी थे जिन्होंने इसको क्या रीडिस्कवर किया था, इसको एक्सपेरिमेंटली क्या है प्रूव किया था, ठीक है। तो वहाँ पर देखिएगा जो डिस्कवर किया बाद में आपका नरेंद्र आपका मिथेई एंड खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। वहाँ पे क्या थे, डॉक्टर जो हरगोविंद खुराना थे, ये क्या थे बेटा, ये आपके एक केमिकल थे, ठीक है। केमिकल मेथड जो था, इन्होंने ये प्रोसेस दिया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। ये आपका 1 वर्ड क्वेश्चन आपका बन चुका है, ठीक है। अब देखिएगा ऐसे भी कर सकते हैं आप, एक कॉपी पेंसिल लेके बैठे, जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बताते हैं उसको आप नोट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। जिससे आपको जब लर्न करेंगे तो वे इजी तरीके से आपको सब चीज़ें लर्न हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा इसमें द केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जो केमिकली मेथड था, ठीक है, उसको प्रूव किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपका मेन जो मिथेई थे, इन्होंने इसको रीडिस्कवर किया था जेनेटिक कोडॉन को, ठीक है। अब देखिएगा कोडॉन इज अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और मैसेंजर आरएनए व्हिच कोड फॉर पॉली आपका पर्टिकुलर एमिनो एसिड। कोडॉन क्या है, ये चीज इसीलिए आपको समझ में आ गई। एक न्यूक्लियोटाइड का ऐसा सीक्वेंस है जो मैसेंजर आरएनए के थ्रू क्या करता है, पर्टिकुलर एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करता है या फिर डेवलपमेंट करता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोडॉन। क्लियर। जेनेटिक कोडॉन की अगर बात करें, इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और मैसेंजर आरएनए व्हिच कोड फॉर रूल आपका पॉलीपेप्टाइड चेन। दोनों चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। देखिएगा ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था जो पर्टिकुलर एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करता था। जेनेटिक कोडॉन क्या है बेटा, जो न्यूक्लियोटाइड से जो मैसेंजर आरएनए जिससे जब भी कोडॉन थे उससे एंटी कोडॉन बने, एंटी कोडॉन कहाँ पे बने, मैसेंजर आरएनए में। मैसेंजर कोड फॉर किसके लिए थे, वो पॉलीपेप्टाइड चेन के, जहाँ पे भी इनिशिएशन आपका कोडॉन मिल रहे थे मैसेंजर आरएनए से, जो ट्रांसफर आरएनए से वहां से इसको रिसीव कर रहा था और ये आपकी चेन बनती चली जाती है। मींस जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ से ट्रांसफर होती भी चली जाती है। इट्स मीन क्या है, जेनेटिकली 1 बाय 1 चेन बनते चले जाते हैं और अपने मैसेंजर को कोडॉन के थ्रू फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा हमने 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स के बारे में बात किया था, ठीक है। अब इसमें देखिएगा जो 1 टाइप अगर हम लेते हैं सिंगल टाइप ऑफ, अगर हम सिंगलेट कोडॉन लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, केवल यही कोडॉन मिलेंगे, एमिनो एसिड बनेंगे, ठीक है। दूसरी बात अगर हम करें इसको डुप्लीकेट करते हैं तब क्या बनेंगे 4 × 4 यानी कि 16। तो ये तो इससे कम हो रहे हैं ना, मैंने बताया था चाहे रिपीटेशन हो बार बार कोडॉन की रिपीटेशन हो, लेकिन एमिनो एसिड जो बने चाहिए एक एमिनो एसिड में कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए, ठीक है। हमने देखा जो 4 टाइप ऑफ आपके कोडॉन थे सीक्वेंस था उनको हमने ट्रिपल कोडॉन के थ्रू किया। यहाँ पर क्या हुआ 4 × 4 × 4 कितने हमें मिले एमिनो एसिड, कितने बनेंगे 64 बनेंगे। इट्स मीन आपका जेनेटिक कोडॉन में एमिनो एसिड की वो आपकी जो भी प्रोसेस के लिए जो एमिनो एसिड चाहिए यानी कि जो कोडॉन बनेंगे आपके ट्रिपल कोडॉन, वो टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे 64। टोटल नंबर ऑफ कोडॉन कितने होंगे 64, ठीक है। क्लियर। या फिर इसको हम कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। जो ट्रिपल कोडॉन होंगे टोटल वो कितने हैं आपके बेटा 64 है। क्लियर हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद में देखिएगा जो एक साइंटिस्ट और थे आपका सर्गो ओकाया, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट में ऐड हुए हैं, ठीक है। एक सर्गो ओकाया थे साइंटिस्ट। इसमें क्या था बेटा, इन्होंने क्या किया था, मींस एंजाइम्स के जो मैसेंजर आरएनए थे, ठीक है, इनकी फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए था, हमें एंजाइम की जरूरत पड़ी थी। भाई जो आरएनए की फॉर्मेशन के लिए मैंने कुछ एंजाइम्स के बताए थे, ठीक है। जो डीएनए था वहाँ पे भी जब उसका डुप्लीकेशन होता है तो आपका सर्गो ओकाया कहते हैं इन्होंने मैसेंजर आरएनए में पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए एक एंजाइम्स को क्या किया था, रिडिस्कवर किया था। मतलब उसको एंजाइम्स की आपके प्रेजेंस के बारे में बताया था। या सिंपल वे में हम कह सकते हैं सर्गो ओकाया ने क्या किया था, जो आपका आरएनए था वहाँ पे जिस एंजाइम्स की फॉर्मेशन होती है उस
एंजाइम्स का पता लगाया था। मैसेंजर आरएनए में क्या किया था, या फिर आरएनए में एंजाइम्स की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं उसको इन्होंने बताया। क्लियर हो गया? ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं डिस्कवर एनर्जी, डिस्कवर एन एनर्जी responsible for RNA synthesis। ठीक है, RNA की सिंथेसिस के लिए या इसकी एनर्जी के लिए आपको डिस्कवर किया था किसको? एक एंजाइम को। ठीक है, किसने? सर्वो ओकाया ने। ठीक है, अब देखिएगा ये चीज आपकी क्लियर हो गई है। जितने भी साइंटिस्ट आपके जेनेटिक कोडोन में ऐड थे वो सब मैंने आपको करा दिए हैं। इसके बाद में देखिएगा जो टोटल नंबर ऑफ कोडोन की बात कर रहे थे हम, टोटल नंबर ऑफ कोडोन कितने थे बेटा? 64 थे। ठीक है, 64 कोडोन थे। ठीक है, अब देखिएगा जो मेन चीज आती है इसमें 64 कोडोन प्रेजेंट थे। यहाँ पर देखिएगा 64 कोडोन में, ठीक है, आपके जो कोडेड लैंग्वेज को, जो कोडेड को यानी कि जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं वो 61 कोडोन ट्रांसफर करते हैं। 61 कोडोन। ठीक है, अब बात बची कितने? हमारे 3 कोडोन। ठीक है, वो जो 3 कोडोन थे इन कोडोन को हम कहते हैं नॉनसेंस या टर्मिनेटिव, जो कि क्या करते हैं? मैंने बताया था भाई इनिशिएशन कोडोन के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, एलोंगेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, और आपको मैंने टर्मिनेटिंग कोडोन्स के बारे में बताया था। जहाँ पर क्या हो जाती है, जैसे ही टर्मिनेटिंग कोडोन आते हैं वहाँ पर प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है वो स्टॉप हो जाती है। उसके लिए उसके बाद में कितनी भी पॉसिबिलिटी, कितना भी इनिशिएशन कोडोन प्रेजेंट होगी लेकिन वो फिर से प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। उसके लिए फिर दोबारा से ही आपका ट्रांसफर आने डेवलप होगा, फिर से आपका इनिशिएशन कोडोन के साथ में अटैच होगा, फिर से वो फर्दर आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। क्लियर हो गया? अब 3 ऐसे कोडोन हैं जो कि नॉनसेंस कोडोन को शो करते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 3 टाइप के जो कोडोन होते हैं उनको हम नॉनसेंस कोडोन कहते हैं। नॉनसेंस कोडोन। ठीक है, अभी जो नॉनसेंस कोडोन है इसको हम कह सकते हैं क्या? यू ए ए या फिर यू ए जी, यू ए सॉरी यू जी ए। ठीक है, या फिर हम उसको ट्रिक भी बना सकते हैं, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। ठीक है, ये ट्रिक है। ठीक है, इससे आप इसको लर्न कर सकते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर वन वर्ड एंड आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चंस हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे बेटा। ठीक है, अब ये जो नॉनसेंस कोडोन देख भाई, अब एग्जाम में 61 कोडोन के बारे में मेंशन करने के लिए तो कहेगा नहीं। ठीक है, तो ये देखने वाली चीज़ है, ये जो बचे भी कोडोन रहते हैं इनके बारे में मेंशन करने के लिए ये तो सिमिलर या अपोजिट, या तो 3 सेम के बारे में पूछ सकता है, या फिर 1 डिफरेंट के बारे में, या फिर बहुत सारे डिफरेंट दे देगा, 1 आपको पूछेगा ये कंडीशन क्या है। मतलब यू ए किस टाइप का कोडोन है, या फिर यू ए जी किस टाइप का है, यू जी ए किस टाइप का कोडोन है। ठीक है, अब यू ए जो है इसको बोलते हैं ओके। ठीक है, यू ए जी आपका है अंबर। ठीक है, यू जी है आपका ओपा। ये नाम है इनके। ठीक है, इन कोडोन को आपको क्वेश्चन दे सकता है कि आपका यू ए जी का क्या नाम है? अंबर। ठीक है, यू ए का ओके एंड आपका यू जी ए का ओपा। ठीक है, ये आपके नॉनसेंस कोडोन के नेम है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिएगा इसमें इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं जो एक चार्ट बना हुआ है आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है ये चार्ट। ठीक है, तो उसके सीक्वेंस के बारे में हम बात करेंगे। ये चीज़ आपको पता चल गई ना, ट्रिपल कोडोन क्यों नेसेसरी है भी। ठीक है, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए हमें क्या है, ट्रिपल कोडोन ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है देखिएगा, जो कोडोन है बेटा हम कोई भी सीक्वेंस लेंगे कोडोन का, जैसे कि हमने लिया ए यू सी जी। ठीक है, फिर हम सेम इधर ही लेंगे ए यू सी जी, इधर भी हम सेम लेंगे ए यू सी जी। ठीक है,
याद आ रहा हो तो हम ऑलरेडी इसकी पेयरिंग कर चुके हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए इजी रहेगा ये, ठीक है। लेकिन पेयरिंग हम कैसे करेंगे देखिएगा। फर्स्ट वाली की पेयरिंग पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड कोडॉन एंड थर्ड कोडॉन, क्लियर, ठीक है। 4 टाइप कोडॉन होते हैं, लेकिन इसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी वो 3 टाइप के सीक्वेंस के थ्रू होगी, क्लियर। आपका क्या बनेगा, ए, सेकंड ए एंड थर्ड ए। मैं आपको एक टाइप का बना के दिखाऊंगी, बाकी आप खुद से करेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या है आपका ए, दूसरा आपका यू एंड नेक्स्ट है आपका यू, सॉरी ए यू, क्लियर हो गया, ठीक है। देखिएगा इसमें, ठीक है बेटा, देखिएगा हम इस फर्स्ट वाले की पेयरिंग करेंगे सेकंड के साथ में, सेकंड की थर्ड के साथ में। तो देखिएगा ए एंड ए, क्लियर हो गया। दूसरा ए एंड आपका यू, ठीक है। नेक्स्ट ए सी, ठीक है, ए जी। ये आपके कोडॉन सीक्वेंस भी बन रहे हैं। इस प्रकार आप इन सभी 64 कोडॉन्स को बना सकते हैं, ठीक है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा जो कोडॉन आपको क्लियर हो गए हैं, ठीक है। ये चार्ट आप बना सकते हैं, आपकी बुक में अवेलेबल है इजीली, ठीक है। पैटर्न आपको पता चले किस तरीके से आपको बनाना है। तो इसके बारे में अब हमने आपको बताया था। दूसरी चीज देखिएगा, जो जेनेटिक कोडॉन होती हैं बेसिकली, इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं। देखिएगा इसमें फर्स्ट देखिएगा आपका ए, टोटल कितने कोडॉन होते हैं अमीनो एसिड के लिए, 64 होते हैं, क्लियर हो गया। हर टेट्रेट की कोडॉन होगा वो 1 टाइप अमीनो एसिड के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ये चीज क्लियर हो गई है। दूसरी चीज की अगर हम बात करते हैं बेटा, एम्बिगियस, तो इसमें देखिएगा इसका जो प्रोसेस है, इसमें क्या है, देखिए जेनेटिक कोडॉन इज नॉन एम्बिगियस, दैट इज नो वन कोडॉन दैट आपका स्पेसिफिक ओनली वन अमीनो एसिड। इसका मतलब क्या है, केवल एक जो कोडॉन है वो एक ही प्रकार के अमीनो एसिड के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। जो एक वन टाइप का जो आपका कोडॉन है, वन टाइप अमीनो एसिड के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होगा एम्बिगियस कंडीशन में। वन टाइप ऑफ कोडॉन, वन टाइप ऑफ अमीनो एसिड के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होगा, क्लियर हो गया। अब तीसरी कंडीशन हम देखते हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन में देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट है आपका डीजेनेरेटेड ऑफ जेनेटिक कोडॉन। अब यहाँ पर तो देखिए रहेगा वन टाइप कोडॉन वन टाइप के अमीनो एसिड के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन जो यहाँ पर कंडीशन है आपकी, कहाँ पर देखिएगा, ये डीजेनेरेट कंडीशन में यहाँ पर है सिंगल अमीनो एसिड, आपका सिंगल अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। देखो एक तरफ तो हमने बताया कि जो सिंगल कोडॉन होगा वो रेस्पॉन्सिबल होगा आपके सिंगल टाइप ऑफ अमीनो एसिड के लिए, लेकिन आपका डी ग्रेडियंट जो आपका जेनेटिक कोडॉन है, यहाँ पर क्या कंडीशन है, सिंगल जो अमीनो एसिड है वो कोड करता है एक से अधिक कोडॉन के लिए। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि इनिशिएशन कोडॉन था AUG, ठीक है, इसके साथ में एक कोडॉन और होता है बेटा आपका AUG के साथ में, दूसरा है आपका जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं GUG। ये दोनों इनिशिएशन कोडॉन है, लेकिन क्या है, ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितना भी आपकी कोडॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो इनिशिएशन कोडॉन के थ्रू होती है, ये चीज़ आपको पता है। दूसरी कंडीशन, ये जो कंडीशन होती है GUG, ये जो माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे से जो बैक्टीरिया होते हैं, वहाँ पर ये इनिशिएशन कोडॉन होता है। तो माइक्रोब्स के अंदर ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से मैंने बता दी है कि वन टाइप की इनिशिएशन कोडॉन है जो कि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, लेकिन इन माइक्रोब्स में GUG भी एक ऐसा कोडॉन है जो
क्या करता है आपका जनरेशन को, मतलब जो भी कोई इंफॉर्मेशन होती है उसको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है, या फिर इसके द्वारा भी अमीनो एसिड की चेन या पॉलीपेप्टाइड चेन डेवलप हो जाती है। क्लियर हो गया? ठीक है, दोनों ही कंडीशन क्लियर है भाई। सिंगल भी की तो वन टाइप एक ही, लेकिन यहाँ पर आपका एक से अधिक कोडॉन में क्या करते हैं, एमिनो एसिड का निर्माण कर सकते हैं। ये दोनों कंडीशन मैंने बता दी है आपको। क्लियर हो गया भाई? GUG AUG। क्लियर? अब दूसरी किसकी हम बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट है आपका कोमा लेस। देखिएगा जो आपके कोडॉन का एक सीक्वेंस था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टी तो आएगी नहीं, AUGCCGA मान लीजिए कोई सीक्वेंस है, ठीक है। कोमा लेस का मतलब क्या है, देखिएगा there is no punctuation between the adjacent codon, that is each codon is immediately followed by the next codon, ठीक है। कोमा लेस मीन्स जो भी एक कोडॉन का सीक्वेंस है वहाँ पर ना तो कोई हमें डैश मिलेगा, ना ही कोई कोमा है, ना ही कोई ब्रैकेट है। एक सीक्वेंस भी ट्रिपल कोडॉन में हम इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोमा लेस, यहाँ पर हम किसी भी सिंबल्स के थ्रू इसको इंडिकेट, यानी कि पंक्चुएशन जो कंडीशन है कोमा लेस कंडीशन कहलाती है, जहाँ पर कोई भी कोमा कोई भी डैश प्रेजेंट नहीं होता है। हम इसको ट्रिपल कोडॉन की फॉर्म में इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन आपकी कोमा लेस कंडीशन कहलाती है। अगर हम दूसरी बात करें जो इसमें नेक्स्ट है आपका इसमें यूनिवर्सल। फिफ्थ पॉइंट है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल कंडीशन क्या है? यूनिवर्सल कंडीशन में लोअर एंड हाई ऑर्गेनिज्म सभी में क्या होता है आपका सेम एमिनो एसिड के लिए सेम कोडॉन प्रेजेंट होते हैं। यूनिवर्सल मीन्स सभी में, ठीक है, जितने भी हायर है या फिर लोअर है सभी के लिए जो एमिनो एसिड है वो सेम एमिनो एसिड को ही कोड करेंगे। क्लियर हो गई है? ठीक है, देखिएगा जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म है या फिर हाई ऑर्गेनिज्म है सभी के लिए जो एमिनो एसिड की फॉर्मेशन होगी वो सेम कोडॉन के द्वारा ही होगी, जो इनिशिएशन आपकी कोडॉन होगी माइक्रोब को। उसकी कंडीशन मैंने आपको बता दी। क्लियर हो गया? इससे बैक्टीरिया है, वायरसेस है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा दूसरी कंडीशन नेक्स्ट जो आती है हमारी 6th कंडीशन, लास्ट भी है AUG। अब AUG क्या है? देखिएगा AUG हैज ड्यूअल फंक्शन। AUG क्या है? इनिशिएशन कोडॉन है, लेकिन ये ड्यूअल फंक्शन को शो करता है, ठीक है। AG हैज ड्यूअल फंक्शन, इज कोडेड फॉर मेथियोनिन एंड इट आल्सो एक्ट एज इनिशिएशन कोडॉन। एक तो ये एक्ट करता है किसके रूप में? इनिशिएशन कोडॉन के रूप में। क्लियर? ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? ये किसकी तरह भी है? ये फिर ये मेथियोनिन, मेथियोनिन जिसको हम MET से भी शो कर सकते हैं। अब देखिएगा जो AUG है ये क्या करता है आपके ड्यूअल फंक्शन को, ये क्वेश्चन है आपका, ये सभी पॉइंट्स में जो अभी तक क्वेश्चन चल रहे थे ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। AUG क्या है? इनिशिएशन कोडॉन है, ये ड्यूअल फंक्शन को शो करता है। अभी तक तो आपको इनिशिएशन कोडॉन के बारे में पता चल रहा था, दूसरी कंडीशन आपको यहाँ पर पता चली। यहाँ पर AUG था, इसके साथ में GUG जो माइक्रोब के साथ में अदर एमिनो एसिड को ऐड करके पॉलीप्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन AUG क्या है आपका ड्यूअल फंक्शन करता है, इनिशिएशन कोडॉन को शो करता है। दूसरा मेथियोनिन, ठीक है, मेथियोनिन को शो करता है, जो इसकी कोडॉन है मेथियोनिन को इसको शो करता है, ठीक है। AUG कोडॉन मेथियोनिन एमिनो एसिड इन यूकैरियोटिक में जो इंफॉर्मेशन होती है पॉलीपेप्टाइड्स की या प्रोटीन संश्लेषण की वो मेथियोनिन के द्वारा होती है इन यूकैरियोटिक सेल्स। क्लियर हो गया? ठीक है। क्वेश्चन कह सकते हैं कि जो आपकी यूकैरियोटिक सेल्स होगी जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वहाँ की जो इनिशिएशन कोडॉन है वहाँ पर अगर मान लीजिए इनिशिएशन कोडॉन क्या है AUG ना दे करके अगर मेथियोनिन देगा तो ये भी क्या है आपका पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, क्योंकि ये सेम फंक्शनिंग करता है इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स एज ए आपका कोडॉन AUG। समझ में आया बेटा? ठीक है। जेनेटिक कोडॉन में आपके जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने क्लियर करा दिए हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये जेनेटिक कोडॉन, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं बेटा, ठीक है। थैंक यू क्लास।